नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट से बेहद अहम खबर आ जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के नेता हैं, लोकसभा सदस्य हैं, झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से, उनके खिलाफ जो मानहानि का एक मुकदमा आया था, उस मुकदमे पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई में जो अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली वो ये है कि वो इस पिटीशन पर जो याचिका दायर की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है निशिकांत दुबे ने, इससे जुड़ी हुई एक पिटीशन फाइल की गई है। विशाल तिवारी वकील हैं, उन्होंने फाइल की है और उनका कहना है कि निशिकांत दुबे ने क्योंकि कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच थी जिसमें सुनवाई हुई। तो उन्होंने कहा है कि उनके कंधे बहुत चौड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के कंधे बहुत चौड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर सुनवाई तो नहीं करेगा, इस याचिका पर कोई फैसला नहीं करेगा, इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा, लेकिन इस याचिका के बाद इस याचिका के संबंध में एक आदेश जारी करेगा। यहाँ पर एक कैच है, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। ये अखबारों ने जो प्रिंट किया है, अखबारों ने छपा है, दैनिक जागरण में आपके सामने पढ़ के। सुप्रीम कोर्ट पर विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सख्त टिप्पणी की है। संजीव खन्ना अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपकी याचिका पर आगे सुनवाई तो नहीं करेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त आदेश जरूर पारित करेंगे। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिल पास करने के बाद समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने में राष्ट्रपति को तय कर देना चाहिए जो बिल पारित किए गए हैं उन पर उनका क्या फैसला है, और राज्यपालों के लिए भी समय सीमा निर्धारित की थी। तो इस पर एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान आया था निशिकांत दुबे की तरफ से, जब उन्होंने कहा था कि इस तरह के फैसले देकर गृहयुद्ध जो है वो पैदा करना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आदेश से गृहयुद्ध पैदा की स्थिति पैदा हो रही है और संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इसके लिए जिम्मेदार है। ये इस तरह की बात उन्होंने बोली थी। उसके बाद याचिका को सुप्रीम कोर्ट में गई है और अदालत हमारी याचिका पर विचार नहीं करेगी, लेकिन संक्षिप्त आदेश इस पर पारित किया जाएगा। देखिए, संक्षिप्त आदेश क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानना। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मानहानि के मुकदमे पर या उन्होंने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऐसा आदेश पारित किया जिससे निशिकांत दुबे की सदस्यता भी जा सकती है, तो ये उनके लिए बहुत चिंता की बात होगी। लेकिन इस पर बहरहाल देखना होगा कि क्या आदेश आता है। हम लोगों को भी इंतजार रहेगा, आपके साथ साझा करेंगे जब भी कोई इस पर खबर आएगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे इस चैनल को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।